एशियाई स्टॉक बाजारों में कारोबार का मिला जुला रुझान, बेशतर एशियाई इंडेक्सेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, कारोबार के दौरान 2000 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,58,000 पर ट्रेड कर रहा है। ईरान से जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुल्क के अंदर से शदीद तनकीद का सामना, सेनेटर्स का ब्रीफिंग में ट्रंप की जानिब से मुतमईन न होने का दावा। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के मुताबिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि ईरान में अमरीकी फौज को भेजना पड़ सकता है। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। ईरानी परचम थामे शुरका की अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमरीका का अपना हुर्मुज़ के करीब 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा, कश्तियों के जरिए बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने का इल्जाम। अमरीकी फौज ने कश्तियों को निशाना बनाने की फुटेज भी जारी कर दी। अमरीकी सदर का ईरान को अपना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने से बाज रहने का पैगाम। व्हाइट हाउस का मकासद पूरे होने तक ईरान में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन उस वक्त खत्म होगा जब तक अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। तर्जुमान ने बताया कि अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ईरान ने इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। एक के बाद दीगरे मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे, धमाकों से फजा गूंज उठी, आग के शोले दूर दूर तक फैल गए। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर पैदर पे हमले, वॉरहेड्स ले जाने वाले कदर, खैबर शिकन और खुर्रम शहजाद मिसाइलों ने सहूनी रियासत और अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। तल अबीब के वस्त में मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका, रमाद डेविड एयरबेस और हाइफा रिफाइनरी पर नुकसानात, हौला सेटेलाइट मरकज भी तबाह। सऊदी वजारत दिफा का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। सऊदी काबीना के मुताबिक अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए सऊदी अरब इक़दामात का हक रखता है। अमारात एक बार फिर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में आ गया। दिफाई निज़ाम ने मौसर अंदाज में मिसाइलों को नाकारा बना दिया। F-16 तैयारे के ड्रोन को तबाह करने की वीडियो जारी। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अहदाफ पर ईरानी ड्रोन हमला। ईरानी ड्रोन हमले के बाद धुएं के बादल उठने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में अमरीकी सिफारतकारों की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। ईरान पर अमरीका और इजरायली जारहियत में शहदा की तादाद 1300 हो गई। 9,699 मकामात पर बमबारी, 7,943 घर तबाह हो चुके। इजराइल के लिबनान पर बमबारी में 4 ईरानी सिफारती एहलकारों की शहादत भी आलमी उसूलों की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। ईरानी सफीर की अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत सिंध के स्कूलों में 16 से 31 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। कॉलेजेस और जामियात में ऑनलाइन तदरीस होगी। सरकारी दफातर में जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। कराची में पोर्ट कासिम पर 25 करोड़ लीटर पेट्रोल से लदे 4 जहाज पहुंच गए। एक जहाज से 37,000 टन पेट्रोल की मुंतकली मुकम्मल कर ली गई। 55,000 टन पेट्रोल लेकर एक और जहाज आज लंगर अंदाज होगा। सिंध हुकूमत ने जुमतुल विदा पर आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने छुट्टी का ऐलान किया। नासिर हुसैन शाह के मुताबिक कराची की एक शाहरा को आयतुल्लाह अली खामनाई के नाम से मंसूब किया जाएगा। मुल्क भर में यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर छोटे बड़े शहरों से जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में निश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा।
एशियाई स्टॉक बाजारों में कारोबार का मिला जुला रुझान, बेशतर एशियाई इंडेक्सेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, कारोबार के दौरान 2000 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 1,58,000 पर ट्रेड कर रहा है। ईरान से जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुल्क के अंदर से शदीद तनकीद का सामना, सेनेटर्स का ब्रीफिंग में ट्रंप की जानिब से मुतमईन न होने का दावा। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के मुताबिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि ईरान में अमरीकी फौज को भेजना पड़ सकता है। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। ईरानी परचम थामे शुरका की अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमरीका का अपना हुर्मस के करीब 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा, कश्तियों के जरिए बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने का इल्जाम। अमरीकी फौज ने कश्तियों को निशाना बनाने की फुटेज भी जारी कर दी। अमरीकी सदर का ईरान को अपना हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने से बाज रहने का पैगाम। व्हाइट हाउस का मकासद पूरे होने तक ईरान में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन उस वक्त खत्म होगा जब तक अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। तर्जुमान ने बताया कि अमरीका ने आबनाए हुर्मस में किसी जहाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ईरान ने इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। एक के बाद दीगरे मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे, धमाकों से फजा गूंज उठी, आग के शोले दूर दूर तक फैल गए। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर पैदर पे हमले, वॉरहेड्स ले जाने वाले कदर, खैबर शिकन और खुरम शहजाद मिसाइलों ने सहूनी रियासत और अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। तल अबीब के वस्त में मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका, रमाद डेविड एयरबेस और हाइफा रिफाइनरी पर नुकसानात, हौला सेटेलाइट मरकज भी तबाह। सऊदी वजारत दिफा का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल फजा में ही तबाह करने का दावा। सऊदी काबीना के मुताबिक अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए सऊदी अरब इक़दामात का हक रखता है। अमारात एक बार फिर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में आ गया। दिफाई निज़ाम ने मौसर अंदाज में मिसाइलों को नाकारा बना दिया। F-16 तैयारे के ड्रोन को तबाह करने की वीडियो जारी। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अहदाफ पर ईरानी ड्रोन हमला। ईरानी ड्रोन हमले के बाद धुएं के बादल उठने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ड्रोन हमले में अमरीकी सिफारतकारों की रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। ईरान पर अमरीका और इजरायली जारहियत में शोहदा की तादाद 1300 हो गई। 9,699 मकामात पर बमबारी, 7,943 घर तबाह हो चुके। इजरायल के लिबनान पर बमबारी में 4 ईरानी सिफारती एहलकारों की शहादत भी आलमी उसूलों की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। ईरानी सफीर की अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत सिंध के स्कूलों में 16 से 31 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान। कॉलेजेस और जामियात में ऑनलाइन तदरीस होगी। सरकारी दफातर में जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। कराची में पोर्ट कासिम पर 25 करोड़ लीटर पेट्रोल से लदे 4 जहाज पहुंच गए। एक जहाज से 37,000 टन पेट्रोल की मुंतकली मुकम्मल कर ली गई। 55,000 टन पेट्रोल लेकर एक और जहाज आज लंगर अंदाज होगा। सिंध हुकूमत ने जुमतुल विदा पर आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने छुट्टी का ऐलान किया। नासिर हुसैन शाह के मुताबिक कराची की एक शाहरा को आयतुल्लाह अली खामनाई के नाम से मंसूब किया जाएगा। मुल्क भर में यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर छोटे बड़े शहरों से जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में निश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा।